हमारे वक्त का जो है वो है पास्टर सॉय। मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं उनके बारे में कुछ शब्दों को कह सकूं। जब ये मौका आया कि मैं उनके बारे कहूं तो मैं अपने पिताजी के पास गई और बोली अंकल के बारे कुछ बताए। और उन्होंने कहा छोटा बताना है कि बहुत बड़ा बताना है, दोनों बता सकते हैं। मैंने नहीं, इस बार अभी छोटा सा ही बताओ। और मुझे बहुत अच्छा लगा सुन करके, क्योंकि मैं अंकल के बारे उतने अच्छे से नहीं जानती थी। तो पास्टर सॉय उनका पूरा नाम है, पास्टर मथियस सॉय। वो लूथरन बैकग्राउंड के थे, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर को और करीब से जाना और बपतिस्मा के द्वारा एडवेंटिज्म को जब उन्होंने अपनाया तो उनके जीवन के द्वारा बहुत लोगों ने आशीष पाया। और वो बहुत जगह काम किए। बहुत पुरानी बात है जब वो बांसबाड़ी असम में उन्होंने काम किया था पास्टर कुल्लू के साथ। फिर कुर्गी भी में भी काम किए पास्टर पीडी कुजूर के साथ। और मिशन ज्वाइन करने के बाद तो वो बहुत सारे जगहों में वो गए। और कुछ समय यहाँ घाटशिला सोमाइडी ये एरिया में भी उन्होंने काम किया, जब हम उन्हें बहुत करीब से जाना करते थे। और उसके बाद जो सोमाइडी चर्च के बारे हम प्रार्थना करते हैं, उस समय वो चर्च का स्थापना नहीं किया गया था। वो जंगल के बीच में उन लोगों के बीच में रहते थे और बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद वो बहुत जो चर्च है वहां पर बना। इस वक्त अभी एट प्रेजेंट वो खूंटी में है और बहुत बड़ा एरिया उनके अंदर में है। और परमेश्वर के दया से वो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। उनकी 3 बेटियां हैं, तीनों को मैं जानती हूँ। बहुत होनहार बेटियां हैं और पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहे हैं। हम सब अलग अलग जगहों में हैं और हम बहुत खुश हैं आज कि हमने हमारे बीच पास्टर सॉय हो सकते हैं, जिनके द्वारा हम परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं। घर में वे और उनकी पत्नी रहती है, आंटी सॉय। उनको भी मैं स्वागत करना चाहती हूँ। धन्यवाद। ये समय आपका है पास्टर सॉय। पास्टर साहब आप म्यूट म्यूट है आपका। हेलो। जी हाँ, अभी सुन सकते हैं। मैं सबसे पहले तो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं आप लोगों से ये जूम के माध्यम से मैं मुलाकात कर सकूं। और जो 24/7 जो यूनाइटेड प्रेयर जो आप लोग ये गठन किए, ये स्कूल फैमिली को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे याद किया। और आज मैं आपके साथ हो सकता हूँ जूम के माध्यम से। ये महामारी के कारण से बहुत दिनों से हम एक दूसरे को देख नहीं पाए हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए कई रास्ता खोलता है और जिसके द्वारा से आज हम जूम के माध्यम से एक दूसरे से मिल सकते हैं। मैं हकीकत में बहुत खुश हूँ आप लोगों का जो ये प्रोग्राम के लिए कि आप लोगों ने जो ये प्रार्थना का जो विषय रखा है। और ये जैसा कि स्क्रीन में आप लोगों ने दिया 24/7 यूनाइटेड प्रेयर, ये बहुत अच्छी बात है। और जैसा मैं सुन रहा था, जितने भी छोटे छोटे बच्चे सब कोई प्रभु का नाम ले रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि जनरल मैडम ने मुझे कहा कि आप कुछ संदेश दीजिए, तो मैं इतना जल्दी तो मैं फोटो सब देने नहीं सक रहा था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो हकीकत में मैं बहुत खुश हूँ ये प्रोग्राम से और मैं आप लोगों के साथ में हो सकता हूँ। और मैंने पूछा कि किस विषय पर बोलना है, तो उन्होंने कहा कि जो विषय जो स्क्रीन में दिया हुआ था, तो इसलिए मैं उनको ये टॉपिक भी दिया कि प्रार्थना में शक्ति।
और आज मैं थोड़ा देर के लिए मैं आपसे बातें करूंगा ये प्रार्थना में शक्ति, और मैं सोचता हूँ इसके विषय में आप लोगों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही अनुभव कर चुके हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें ये मौका मिला है कि हम एक-दूसरे से मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और इसके विषय में और भी हम गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ आप बाइबल खोलिए, जैसा कि मैंने टॉपिक में दिया है और ये बाइबल वर्स भी मैंने दिया था। तो पहला थिस्सलुनीका अध्याय 5 और उसका 17 और 18 का हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। इस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, आपको पता होगा ये पहला थिस्सलुनीका 5 अध्याय ये पौलुस प्रेरित के द्वारा से लिखी गई है थिस्सलुनी मंडली को, और हेडिंग में ही दिया गया है यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहना। ये पौलुस प्रेरित वहां के भाई बहनों को हमेशा ये सावधान रहने के लिए कहा, तैयार रहने के लिए कहा, और इसीलिए यहाँ पर ये शब्द हम लोग पाते हैं कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग इतने दिनों से परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि परमेश्वर आपको आशीष दिया है और आशीष देगा। तो इसके विषय में और भी गहराई से जानने के लिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। प्रेरितों का किताब को खोलिए मेरे साथ, पहला अध्याय। प्रेरितों का किताब पहला अध्याय, उसका मैं 3 आयत से पढ़ रहा हूं। यहाँ पर ऐसा लिखा है, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज की बातें करता रहा, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यहाँ जो है यीशु मसीह स्वर्ग को जाने के पहले अपने चेलों से ये बातें किया। यहाँ लिखा है, जीवित होने के बाद में प्रभु यीशु ख्रिस्त पक्के प्रमाणों के साथ में अपने लोगों से मिलता रहा, और इसी के दौरान में यहाँ अपने चेलों से बातें किया। और यहाँ लिखा है, एक बात आप लोग ध्यान करेंगे, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। आपको ये कहानी पता है, प्रभु यीशु ख्रिस्त जब स्वर्ग जा रहे थे, उन्होंने अपने चेलों से कहा, इकट्ठा होना मत छोड़ो। यहाँ लिखा है, यरूशलेम को मत छोड़ो। और बाइबल बतलाती है, परमेश्वर के लोग यानी कि उस जमाने के जो चेले लोग एकत्र होकर के हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, धन्यवाद देते थे, स्तुति करते थे, महिमा करते थे। उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि जब तक तुम्हें मदद करने वाला नहीं मिलेगा, तब तक यरूशलेम में इकट्ठे रहो, प्रार्थना करते रहो। और उन्होंने ऐसा किया। और नीचे उन्होंने क्या कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने चेलों को यह आश्वासन दिया, जब तुमको सामर्थ मिलेगा, यानी कि पवित्र आत्मा तुमको मदद करेगा। तो यहाँ लिखा है, यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में, और यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। यहाँ पर हम लोग पाते हैं, ये प्रभु यीशु ख्रिस्त के कहने के अनुसार इन्होंने इकट्ठा होकर के हमेशा प्रार्थना करते रहा, हमेशा उसकी स्तुति करते रहा,
हमेशा उसकी महिमा करते रहा। और इसके विषय में और भी बाइबल जानकारी देती है, जैसे लूका का किताब 24 अध्याय का जब 53 हम पढ़ते हैं, यहाँ पर ऐसा लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। यहाँ लिखा है लगातार, और इसीलिए मैंने टॉपिक में रखा निरंतर प्रार्थना करते रहो। यहाँ चेलों के विषय में हम लोग पाते हैं, ये निरंतर मंदिर में जमा होकर के परमेश्वर से बातें करता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, सामर्थ मांगता था, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करता था। और इसी तरह से हम पाते हैं परमेश्वर इन्हें अगुवाई किया, और समय की पूर्णता में जैसे यीशु मसीह के द्वारा से चेलों को आश्वासन दी गई थी, उसके अनुसार से आगे जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में, इसको भी मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ 2 अध्याय का पहला आयत में ऐसा लिखा है, जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। यहाँ लिखा है जब पेंतिकोस्त का दिन आया, यानी कि जिस दिन पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर में उतर आया, उस दिन भी वो लोग एक जगह थे, इकट्ठे थे, प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। और यहाँ लिखा है एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उसे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी, और उनसे हर एक पर आठ हारी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो यहाँ पर एक पक्का प्रमाण हम लोग पाते हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने जैसा वादा किया था, जब तक तुमको सामर्थ नहीं मिलेगा, यरूशलेम में जमा होकर के प्रार्थना करते रहो। और कहानी आपको पता है, जब यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए गए, चेले लोग डर के मारे यरूशलेम में ऊपर कोठरी में हमेशा बंद होकर के प्रार्थना करते रहे, जब तक उनको सामर्थ्य नहीं मिली। खिड़की दरवाजा बंद था होगा, जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, क्योंकि डर था, हो सकता है यीशु मसीह के जैसे लोग हमें भी पकड़ लेंगे, हमें भी मार डालेंगे, इसलिए डर था जब तक उनको सामर्थ्य नहीं मिली। लेकिन यह बाइबल बतलाती है जब उनको सामर्थ्य मिला, हम ये पाते हैं खिड़की दरवाजा खोल करके अब वहां एक जगह नहीं रहे। आगे जब हम पढ़ते हैं इसके विषय में, तो वो लोग इधर उधर तितर बितर हो गए और प्रभु का संदेश को वो लोग सुनाने लगे। तो उस समय जो चमत्कार हुए इसके विषय में हम लोग पाते हैं, यहाँ सिर्फ चेले लोग नहीं थे, नीचे हम लोग पढ़ते हैं तो कई एक देश के लोग वहां आकर के यरूशलेम में वास करते थे। इसमें से हम संख्या में अगर हिसाब करेंगे तो 5 भाषा के नहीं, 15 भाषा के लोग थे। जैसे यहाँ लिखा है एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, पार्थी, मेदी, कप्पदूकिया, पुंतुस, आसिया, फ्रूगिया, पंपुलिया, इस तरह से आगे आप पढ़ सकते हैं। करीब 15 भाषा के लोग वहां थे। और जब चेलों के ऊपर में परमेश्वर का आत्मा उतर आया, उनको सामर्थ्य मिली, तो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। और जो सुनने वाले थे, जैसा मैं यहाँ पढ़ रहा था, कोई अगर उड़िया बोलने वाले थे, अपना भाषा में सुन रहे हैं, कोई संथाली बोलने वाले थे, अपना भाषा में सुन रहे संथाली में, कोई हो सकता है मुंडा बोलने वाले थे, मुंडारे में सुन रहे हैं। इस तरह का यहाँ पर हम लोग जिक्र पाते हैं। परमेश्वर उनको सामर्थ दिया, बोलने की ताकत दिया। इसीलिए हमें प्रार्थना करने की बहुत जरूरत है। और आप लोगों ने जो प्रार्थना का ये प्रोग्राम रखा, मैं इसको सुनकर के बहुत खुश हूँ। परमेश्वर आप लोगों को आशीष देवे, और आगे भी आप लोग ऐसे करेंगे, क्योंकि बाइबल बतलाती है जैसे ही अंतिम समय आएगा, हमें एकजुट होकर के प्रार्थना करने की जरूरत है। और प्रार्थना में शक्ति है। और यहाँ सिर्फ नहीं, हम लोग पुराने जमाने के विषय में भी, पुराने नियम से हम लोग बाइबल में साबित पाते हैं कि परमेश्वर के लोग जब प्रार्थना किया, उनको सामर्थ मिला और परमेश्वर उनको अगुवाई किया। आइए पुराना नियम से कुछ हम आयत खोलते हैं। मेरे साथ खोलिए, ये 2 राजा 6 अध्याय उसका 17 और 18 आयत हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा राजा
6 अध्याय उसका 17 और 18 को मैं पढ़ रहा हूं। यहाँ पर ऐसा लिखता है, तब एलिशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवा की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। 18 को मैं पढ़ रहा हूं। जब आरामी उसके पास आए तब एलिशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलिशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तो यहाँ ये आयत जो मैं पढ़ा, आपको ये कहानी पता है, ये आराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था, और उस समय आराम का राजा अपने कर्मचारियों से सहमति लेकर के इस्राएल पर चढ़ाई करना चाहता था, और कोई जगह विशेष अपने कर्मचारियों से उनको बता देता था कि आज अमुक जगह में जाकर के छावनी डालना है। लेकिन इस्राएल में एक परमेश्वर का भक्त था जिसका नाम एलिशा दिया गया। एलिशा इस्राएल का राजा को पहले ही बता देता था कि आराम का राजा इस तरफ से आने वाला है, और इस तरह से इस्राएल का राजा जिधर से आराम का राजा आने वाला रहता है, कैंप यानी कि छावनी डालने वाला होता है, उधर अपने लोगों को पहले भेज देता था, वहां रखवाली करता था, जिसके कारण से आराम का राजा परेशान हो गया। बाइबल में आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, एक दो बार नहीं, बहुत बार उन्होंने कोशिश की, लेकिन संभव नहीं हुआ इस्राएल पर चढ़ाई करने के लिए। तब आराम का राजा अपने कर्मचारियों को बुलाकर के उनसे बातें करता है, जरूर तुम में से कोई ऐसा इंसान है जो इस्राएल की तरफ से हो, क्योंकि जब भी मैं कुछ प्लान बनाता हूँ, योजना बनाता हूँ लड़ाई का, उसके पहले इस्राएल का राजा को पता चल जाता है। तब यहाँ कहानी बताती है, उनमें से एक सिपाही राजा से कहा, राजा साहब वैसी बात नहीं है, इस्राएल देश में एक ईश्वर भक्त है, एक नबी है, एक भविष्यवक्ता है, जो आप शयन कक्ष में यानी कि सोने वाला रूम में आप जो भी बातें करेंगे वो जानता है, और राजा को बता देता है। तब आराम का राजा यह सुनकर के ताजुब करता है और बोलता है, वो कौन है, कौन सा इंसान है, कहाँ रहता है, इसका पता करो और मैं उसको पकड़वाऊंगा। और इस उद्देश्य से उन्होंने अपने मिलिट्रियों का ग्रुप बना करके भेज दिया। उनको पता चला कि एलिशा दतान में रहता है, जैसा यहाँ बाइबल में लिखा है। और जब वहां आकर के जब दतान में पहुंचे जहां एलिशा नबी रहता है, उस शहर को घेर लेते हैं आराम देश के मिलिट्री। और जब शहर घेरा हुआ है, ये लोग शाम में आते हैं, रात के टाइम में, सुबह को जब उठ करके उसका सेवक गेहजी जिसका नाम दिया गया है, वो दिखता है कि चारों ओर मिलिट्रियों से घेरे हुए। तब अपने स्वामी के पास दौड़ करके जाता है, मालिक हम क्या करें, हम तो घेरे हुए हैं, हम कहाँ जाएं। लेकिन एलिशा उनको सांत्वना देता है, डरने की कोई बात नहीं है, उनके जितने मिलिट्री हैं उससे कई गुना हमारे मिलिट्री अधिक है। उसके बाद यहाँ जैसा मैंने पढ़ा, एलिशा ने भी परमेश्वर से प्रार्थना किया होती, और ये सेवा का आंख जब खुल गया तो यहाँ क्या लिखा है, एलिशा नबी जहां पर घेरा हुआ उसके चारों ओर का पहाड़ में मिलिट्री ही मिलिट्री है। यहाँ जैसा मैंने पढ़ा, अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है, और देख रहे हैं उनके जो मिलिट्री है, उनकी जो सेना है उससे कई गुना ज्यादा है। और इसे संतुष्ट हो जाता है उसका सेवक। और आगे भी मैं पढ़ देता हूं, 19 को मैं पढ़ रहा हूं। तब एलिशा ने उनसे कहा, या तो मर्ग नहीं है और ना या नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें समरोन को पहुंचा दिया। जैसे कि मैंने पढ़ा था,
शहर को घेरे हुए थे। और एलिशा नबी फिर दोबारा जब प्रार्थना किया, इनकी आंखों को अंधा कर दे। और जितने भी वहां मिलिट्री गए हुए थे आराम देश के राजा के, सबका आंख को बंद कर दिया गया और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ आए हैं। और यहाँ हम लोग आगे पढ़ते हैं, एलिशा नबी खुद अब उनके पास जाकर के बात करता है, बोलता है कि ये तो रास्ता नहीं है और जिस व्यक्ति को तुम लोग ढूंढ रहे हो यहाँ तो नहीं है। और यहाँ लिखा है चलो मेरे साथ, और उन्होंने अगुवाई करके ले गए। और यहाँ हम लोग पढ़ते हैं दूसरा जगह, दूसरा देश में लेकर के पहुंचा दिया। यहाँ लिखा है सुमरोन में पहुंचा दिया। तो इस तरह से हम लोग पाते हैं प्रार्थना में शक्ति है। यहाँ हम लोग पाए एलिशा जब प्रार्थना किया, सेवा का आंख खुल गया और स्वर्गीय पलटन को देखने पाया। जितना आराम देश का राजा का पलटन थे उससे कई गुना थे। उसके बाद और दूसरा नंबर में हम लोग पाते हैं उन्होंने ये भी प्रार्थना किया, इनकी आंखों को बंद कर दे। और जितने भी मिलिट्री थे सब बंद कर दिए, आंखें बंद कर दी गई। और ये भी हम लोग पाते हैं ये सारे मिलिट्रियों को वहां से लेकर के दूसरा देश में पहुंचा दिया। परमेश्वर सामर्थी है और वही परमेश्वर अभी भी है जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ, इतना दिनों से आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जरूर सामर्थ्य मिल रहा है और मिलेगा। क्योंकि बाइबल में हमारे पास ये उदाहरण है, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सुनता है। और भी एक आयत हम लोग पढ़ते हैं बाइबल से जो पुराना नियम में मिलता है। मेरे साथ खोलिए यहोशू नबी का किताब को 10 अध्याय उसका 12 से 14 तक हम लोग पढ़ेंगे। यहोशू नबी का किताब 10 अध्याय उसका मैं 12 से पढ़ रहा हूं। यहाँ ऐसा लिखा है, उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के बस में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूरज तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अयालोन की तराई के ऊपर थमा रहा। और सूरज उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। क्या यह बात यासार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूरज आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा? ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इस्राएल की ओर से लड़ता था। देखिए यहाँ भी एक प्रमाण हम लोग पाते हैं। ये यहोशू नबी के टाइम में इस अध्याय को जब हम पढ़ेंगे तो यहोशू नबी एमोरियों से लड़ाई कर रहा था और एमोरियों के 5 राजाओं से यहाँ लिखा है। और इनसे जब लड़ाई कर रहा था उनकी संख्या बहुत ज्यादा था, क्योंकि 5 राजाओं के मिलिट्री थे और इधर एक ही राजा, कहने का मतलब सिर्फ यहोशू। और मिलिट्री इतना ज्यादा थे कि शायद ऐसे ही यहोशू अगर उनको खत्म करने चाहता तो बहुत मुश्किल था। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ते हैं जब यहोशू उनसे लड़ाई कर रहा था, परमेश्वर उनको मदद किया और जितना इस्राएलियों की तलवार से, इस्राएलियों की हथियार से नहीं मरे, उतना ज्यादा परमेश्वर अपना हथियार से उनको मार डाला। कहने का मतलब ऊपर से पत्थर गिराए, उनके ऊपर बड़ा बड़ा पत्थर गिरा, ओला गिरा, और जिसके कारण से बहुत सारे एमोरी मिलिट्री नाश किए गए। लेकिन इतना होने के बावजूद भी, संख्या अधिक होने के कारण से यहोशू को लगा कि इनको खत्म करना और भी मुश्किल है, इसलिए उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया। और यही प्रार्थना को हम लोग पाते हैं। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब ये लोग लड़ाई में जीत तो रहे थे लेकिन संख्या बहुत ज्यादा था, कितना समय लगेगा ये कोई मालूम नहीं था, इसलिए उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया
क्योंकि उनके लिए समय बहुत कम था। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, तो हे सूरज वहीं पर खड़ा हो जा, परमेश्वर से प्रार्थना की। आपको पता है जैसा यहाँ लिखा है, सूरज खड़ा हो गया, लेकिन आपको पता है सूरज तो नहीं चलता, पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी की गति रुक गई यहोशू नबी की प्रार्थना के द्वारा से। आपको पता है पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, लेकिन उस समय परमेश्वर से यहोशू नबी प्रार्थना किया, क्योंकि लड़ाई करने के लिए और भी बाकी समय था। बहुत ज्यादा उनके विरोधी पार्टी थे, मिलिट्री थे, इसलिए उनको खत्म करने चाहता था। इसलिए परमेश्वर से ये समय मांगा कि सूरज को वहीं पर खड़े होने दो, और पृथ्वी की गति रुक गई। जैसे हम लोग यहाँ आगे पढ़े थे ना, यहाँ लिखा है, और एक बार मैं दोहरा देना चाहता हूँ। सूरज आकाश मंडल के बीचों बीच टहरा रहा। आकाश मंडल के बीचों बीच माने करीब 12 बजे आसपास कहेंगे, दोपहर के टाइम में कहेंगे। बीचों बीच टहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा। देखिए क्या लिखा है, लगभग 4 पहर तक नहीं डूबा सूरज। एक पहर में करीब 3 घंटा का होता है, इसका माने 4 तिया 12 घंटा सूरज रुका रहा, यानी कि पृथ्वी की गति रुक गई। ये यहोशू नबी की प्रार्थना के द्वारा से। तो यहाँ पर भी हम लोग प्रमाण पाते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सुनता है, और अभी भी वही परमेश्वर उसके विषय में लिखा है, वो कभी बदलता नहीं। जैसा यहोशू नबी का प्रार्थना को सुना, हमारी प्रार्थना को सुनेगा, और हम भी जो मांगेंगे वो परमेश्वर सुनेगा। हो सकता है आज हम प्रार्थना करेंगे, पृथ्वी की गति तो नहीं रुकेगी, लेकिन हमारे लिए जो जरूरी है, वो जरूर चीजों के लिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपसे ये बातें कर सकूं, और प्रार्थना के विषय में और भी डिटेल हम लोग पाते हैं बाइबल में। कई एक उदाहरण हमारे पास है। दानियल नबी को हम याद करते हैं, उनके विषय में ये बाइबल में रिकॉर्ड है, दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, और उनके अपोजिट पार्टी, उनके सहपाठी उनसे जल गए, और जिसके कारण से उन्होंने एक बार ऐसा कानून बनाया, एक नियम बनाया कि राजा को छोड़ करके कोई अपना देवी देवता का सेवा नहीं करेंगे, और वो भी कितना 30 दिन तक, 1 महीना। और उन्होंने एक कानून बना करके राजा को दस्तखत करवा दिया, यानी कि कानून पास करवा दिया। आपको पता है कहानी, ये दानियल को पता चला कि ये कानून बन गया है कि राजा को छोड़ करके और कोई अपने ईश्वर को दंडवत नहीं करेंगे। ये सब कुछ जानबूझ करके दानियल पहले जैसा ही करता रहा, बाइबल बताती है। आप इसको पढ़ सकते हैं, दानियल का किताब 6 अध्याय में ये वर्णन है। वैसा ही दानियल प्रार्थना करते रहा दिन के 3 टाइम में। जिधर उसका खिड़की यरूशलेम की तरफ था, वो खिड़की खोल करके हमेशा प्रार्थना करते रहा। उनको पता चला कि उनकी विरोधी नियम बनाए हैं, लेकिन फिर भी खिड़की को नहीं बंद किया, खिड़की खोल करके उस दिन भी प्रार्थना किया। इसलिए बाइबल बतलाती है कि जितना भी चुगली करने वाले थे उनको देख लिए, और राजा के पास ये शिकायत चला गया, और जैसा उनके लिए जो कानून बना था, जो अगर इस कानून को उल्लंघन करेंगे शेरों का गुफा में डाल दिया जाएगा। क्योंकि कानून पास हो चुका था, इसलिए मजबूर होकर के दानियल को शेरों की गुफा में डालने के आदेश राजा दिया। लेकिन इतिहास बताती है उनको चैन नहीं मिला। शेरों की गुफा में डालने के बाद में उसको नींद भी नहीं आई, कुछ भी नहीं खाया, कोई सुख सुविधा उसके पास नहीं पहुंचाया गया।
ये बाइबल बतलाती है। लेकिन आपको पता है दानियल अपना जीवित परमेश्वर को कभी नहीं भूला, हमेशा प्रार्थना करते रहा। इसलिए परमेश्वर उस दिन शेरों के मुंह से, शेरों की गुफा से अद्भुत रीति से उनको बचा लिया। उसी तरह से उनके साथियों के विषय मालूम पाते हैं। दानियल के 3 साथियों को आग का भट्ठा में डाल दिया गया था, लेकिन परमेश्वर उनको भी अद्भुत रीति से आग के भट्ठा से नहीं, लेकिन आग के बीच में से उनको बचा लिया। हम उम्मीद करते हैं, हम प्रार्थना करते रहेंगे। महामारी के समय में जी रहे हैं, परमेश्वर हमें महामारी से नहीं लेकिन महामारी के बीच से हमें बचाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अभी तक हम सुरक्षित हैं, जिंदे हैं। हम प्रार्थना करते रहेंगे, धन्यवाद करते रहेंगे। और जैसा मैंने शुरू में वचन पढ़ा, परमेश्वर को यही अच्छा लगता है जब हम हमेशा उनसे बात करते हैं, हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसको एक सुगंध द्रव्य जैसा लगता है। इसलिए आइए, आप लोगों ने जो प्रोग्राम बनाया है इसके लिए और भी मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और भी आगे करेंगे और प्रभु आप सबों को आशीष देगा। और अंतिम समय में जो हम जी रहे हैं उनके लिए एक गवाही का कारण होगा। तो परमेश्वर हम में से हर एक को अपने आत्मा से परिपूर्ण करे और अपने आत्मा से अगुवाई करे, ताकि हम उस दिन के लिए तैयार हो सके जब प्रभु बादलों से होकर के अपने प्रियजनों को लेने के लिए आएंगे, हम भी उसके ग्रुप में हो सके। मेरा यही प्रार्थना। हिंदी से मीटिंग मलयालम തുടങ്ങും। मुझे मौका देने के लिए और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज तक हमें सुरक्षित रखा है और आगे को भी रखेगा। हम ये पूर्ण विश्वास करते हैं। परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष से परिपूर्ण करे। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। आप सबों को फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन। मैं पास्टर सॉय को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ बहुत ही सुंदर संवाद के लिए। प्रार्थना में शक्ति है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें निरंतर प्रार्थना करना है। हमने बहुत सारे उदाहरणों को देखे, अद्भुत तरीके से कैसा परमेश्वर लोगों के बीच बदलाव लाया, लोगों के दिलों में बदलाव लाया, सुरक्षा प्रदान किया। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सीख था आज। अंकल बहुत धन्यवाद। हम आने वाले दिनों में भी आपसे सुनना चाहेंगे और भी। और इस वक्त आप हमारे बीच में आने सके उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम जब अभी यहाँ से विदा लेते हैं उसके पहले मैं कुछ सूचनाओं को बोलना चाहूंगी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो हमारा प्रार्थना है यूनाइटेड प्रेयर, ये हर दिन डेली होता है। हमारा दिन में 4 बार हम मिलते हैं। सबसे पहले 6:15 को इंग्लिश में होता है ये हमारा सभा, 6 बजे तमिल में, 7:30 बजे हिंदी और 8:45 में मलयालम में हम लोग मिलते हैं। सप्ताह में एक बार नेपाली में हम इसका आयोजन हमने किया है, जो 4 बजे संडे के दिन में, रविवार के दिन में हम मिलते हैं। इसके अलावा इसके बारे में मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारा जो जूम आईडी है वो हर कॉल के लिए एक ही है। अगर कोई एक कॉल का आपके पास जूम आईडी है तो आप ये जब भी आपको मन करे प्रार्थना करने का तब इस कॉल से आप जुड़ सकते हैं। हमारा अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी है 24/7 यूनाइटेड प्रेयर इंडिया करके, YouTube www.youtube.com। इसमें आप जाएंगे तो आपको हमारे जितने भी मैसेजेस है, जैसे अंकल का आज मैसेज वहां पर मिलेगा और पुराने जितने भी मैसेजेस है वो हम वहाँ देख सकते हैं। हम लोग उपवास करते हैं वेंसडे और सैबत के दिन में। अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस कॉर्पोरेट उपवास में, फास्टिंग में, तो आप जुड़ सकते हैं और परमेश्वर की जो आशीष है उसको महसूस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके दिल में कोई बोझ है और आप चाहते हैं कि कोई आपके लिए प्रार्थना करे, तो स्क्रीन में आप देखेंगे कि यूनाइटेड प्रेयर 24/7 प्रेयर रिक्वेस्ट रजिस्टर है। उस रजिस्टर में आप अपना जो प्रार्थना है
उसको वहाँ डाल सकते हैं। तो फिर से आप सबों को धन्यवाद जुड़ने के लिए। अंत में मैं फिर से चाहूंगी कि पास्टर सॉय आप हमारे लिए प्रार्थना करें और हमें इस सभा से विदा करें। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, और एक बार हम प्रार्थना के द्वारा से तेरे सामने आते हैं। तेरी असीम कृपा हुई कि आज हम तेरे विषय में बातें कर सके और तेरे संपर्क में आ सके, और जो भी हमें मदद किया, आशीष दिया, हर एक के प्रति हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तो कमजोर पापी मनुष्य, सबसे पहले तो अपने पाप अपराधों को हम तेरे सामने मान लेते हैं। दया करके हमें क्षमा करना। धन्यवाद देते हैं प्रभु स्कूल फैमिली के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु 24/7 यूनाइटेड प्रेयर मीटिंग को जो आयोजन किए उनके लिए, और धन्यवाद करते हैं जितने कोई देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, और धन्यवाद करते हैं जितने कोई भाग ले रहे हैं उनके लिए। आज खास करके तमाम लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं जो आज तक इस जूम मीटिंग में शामिल हुए हैं। हम पूरा विश्वास करते हैं प्रभु ये जूम मीटिंग में शामिल होकर के आशीषित पा रहे, आशीष हो रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं और भी गहराई से तेरे विषय में हम सीख सके, समझ सके। इसलिए जितने को इसमें शामिल हो रहे हैं, प्रत्येक कोई को अपने आत्मा से अगुवाई करना और उनके दिल और अंतकरण को खोल दे, तो इसको गहराई से समझे, क्योंकि हम अंतिम समय में जी रहे हैं। और ऐसे समय के लिए हमें ये सलाह दी गई है, जैसे कि अंतिम समय आएगा, इकट्ठा होना मत छोड़ो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। ये सुंदर वचन, ये सुंदर सलाह आज बहुतों का मन में, हृदय में गूंज रहा है। यही वजह है कि आज इन्होंने ये प्रोग्राम को रखा और हम बहुत सारे लोगों से मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, हम अपना विश्वास को बांट सकते हैं, और प्रभु तेरा वचन को हम एक दूसरे को हम बतला सकते हैं। सारे असुम के लिए तेरा धन्यवाद हो। विशेष करके इस समय हम प्रार्थना करते हैं घाटशिला में जो स्कूल है, जो भी स्कूल बंद है, लेकिन तू अभी तक उनके साथ है, उन्हें अगुवाई किया, रखवाली किया और आगे को भी करेगा। आज फिर से घाटशिला स्कूल को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। जब स्कूल का समय होगा, खुलेगा, और जितने बच्चे आने वाले हैं, तमाम बच्चों को अपने आत्मा से अगुवाई करना, समय पर वो स्कूल में आए, एडमिशन ले, पढ़ाई चालू हो, क्लास सही तरीका से चले, और जितने भी वहाँ के संचालन करने वाले हैं, तमाम लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। उनकी अगुवाई से और उनकी मेहनत से बहुत सारे लोगों को सच्चाई की ज्योति मिलेगी। बहुत सारे लोग अभी तक अंधकार में पड़े हुए हैं, उनके यहाँ तक ज्योति पहुंचेगी। इसलिए इस स्कूल को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, और जितना भी स्कूल स्टाफ है, सारे लोगों के साथ हो प्रभु, अपने आत्मा से अगुवाई करना, और इनकी अगुवाई के द्वारा से और इनकी पढ़ाई के द्वारा से, इनकी शिक्षा से बहुत सारे लोग तेरे नजदीक लाए जा सके। इसलिए तमाम स्टाफ सबों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, छोटे छोटे बच्चे भी तेरा प्रशंसा करते हैं, महिमा गाते हैं। सारे बच्चों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, जिन्होंने अभी तक प्रोग्राम में शामिल हुआ है और अभी तक जितने कोई शामिल नहीं हुए, तमाम लोगों को अपने आत्मा से अगुवाई कर प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम उस दिन के लिए विशेष करके तैयार होने पाए, जब तो बादलों से होकर के अपने प्रियजनों को लेने के लिए आएगा। उस दिन हम तेरे सामने विश्वास में स्थिर पाए जा सके, और तेरा स्वर्ग का नाम में जाकर के हम जीवानुयुग तेरा महिमा करने पाए। प्रार्थना करते हैं सर और मैडम को हम याद करते हैं प्रभु, जो वहाँ स्कूल को जो शुरू किए हैं। अभी मैडम कमजोर है, उनका तबीयत कितना तक अच्छा है हम नहीं जानते, लेकिन तेरे हाथ में है पिता। मैडम को, सर को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। तो हमेशा उनकी निगरानी करना, जब तक हम लोग जगत में रहते हैं, तेरे महिमा के लिए जिए। फिर से पूरे स्कूल परिवार को तेरे हाथ में समर्पण कर देते हैं। सारे अपराधों को क्षमा करते हुए हमने इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के पवित्र नाम में मांगा है, सुनकर के स्वर्ग में ग्रहण कर दे। आमीन। आमीन। मैं फिर से पास्टर सॉय को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर प्रार्थना के लिए। और इस वक्त हम
समय हो गया हमारा, मलयाली कॉल में हम आगे बढ़ेंगे। जितने कोई आप लोग रुकना चाहते हैं आप